जे मैं कहाँ हूँ और जे संसार कौन सा है और जे जगह कौन सी है। ऐसे लगता है जे धुंध मेरी ही चेतना के ऊपर फैली हुई मेरी ही धारणा की धुंध है। ऐसे लगता है मैं इस रुख को जानती हूं, पर फिर भी जे मेरी पहचान से बहुत दूर है। मुझको ऐसे भी लगता है सूखे पत्तों पर चलती हुई मेरी पैरों की आहट किसी संगीत को पैदा करती है। वो आहट जो मेरे ही अस्तित्व में कहीं बहुत दूर मेरे में ही गूंजती थी। ऐसे लगता है कि जैसे जे फैला हुआ संसार मैं कहीं अपने ही सपने में देखा था और आज उसको देख रही हूं। जो मेरे में सवाल बनता जा रहा है, जे मेरा सपना है जहां वो मेरा सपना था। इसको देखने वाला कौन है? मैं इसको देख रही हूं जहां मेरी आंखों के जरिए कोई और इसको देख रहा है। जे फैली हुई धुंध जिस आलम में फैली हुई है, जब मेरे ही कहीं जहन में इस धुंध का फैलाव है जो मेरे को बाहर दिखाई देता है। मैं किसको मानूंगी सच और मैं किसको मानूंगी झूठ। जे रुख है किस में रहती है मेरी आज की भावना, किस में बसेरा करके बैठी है। मेरी सोच इस रहस्याबाद में रहती है जहां मेरा अस्तित्व इस रहस्याबाद में रहता है, जहां मैं हूं ही एक रहस्याबाद। जे जीवन सवाल करता है, जे कोई जंतर सवाल नहीं करती। सोच क्या है, भाव क्या है, रिश्ता क्या है, परमात्मा क्या है। बहुत गहरी धुंध में चलती हूं, उसको सवाल करती हूं। कोई गीत ही सुनती हूं। कई गीत ऐसे होते हैं जो हमारे वजूद को, हमारे अस्तित्व की कोर को छू जाते हैं। उन गीतों में ऐसा कौन सा हमारा हिसाब रखा होता है कि हमको वो गीत इतने प्यारे लगते हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि हमको प्यारे लगते हैं। कई बोल ऐसे होते हैं कि हमको प्यारे लगते हैं। कई जगह ऐसी होती है कि हमको प्यारी लगती है। कई अस्तित्व ऐसा होता है कि हमको प्यारा लगता है। पर कौन सी चीज है मुकम्मल रूप में जो हमको प्यारी लगती है? हमने कभी इस पर गौर फरमाया नहीं। अगर मैं देखना चाहूं कि मेरे में ऐसी कौन सी वो घाटी है जिसमें मैं उतर जाना चाहती हूँ, मेरे में ही ऐसी कौन सी वो पहाड़ी है, ऊंचाई है जिस पर मैं चढ़ जाना चाहती हूँ। खुदा नहीं मिलता आंखें बंद करके बैठने से। आंख खुली का जश्न है खुदा। जीवन नहीं मिलता बातें करने से, जीवन मिलता है जीने से। जीते हैं हम कैसे? मैं किस रहस्याबाद में जी रही हूं? अगर आज का मेरा जीना किसी रहस्याबाद में है तो ये रहस्याबाद क्या है? मैं इसको कैसे महसूस करती हूं?
और ये कैसा जीना है। मैं तो देखती हूं कि मैंने कहीं जाना है तो मेरे पांव उठने लगते हैं। मैं इस उठते पांव को पूछती हूँ, मैं अपने जाने से पूछती हूँ, मैं अपने मन से पूछती हूँ, मैं अपनी सोच से पूछती हूँ तो कि तुमने जाना कहाँ है, तू कहाँ जाना चाहती है। ये किस रहस्य में मैं खड़ी हूं, मेरे पांव कैसे चलते हैं, मैं अपनी मंजिल को कैसे तय कर लेती हूँ और मैं मंजिल को कैसे पहचानती हूँ और मैं किस मंजिल को अपनी मंजिल मानती हूँ। अजीब सी रहस्याबादी है ये बादी, ये वैली, ये घाटी जिसमें हम उतर चुके हैं। ये है हमारा जीवन। इसको हम घाटी कहेंगे या इसको हम अपनी कोई जीवन की ऊंचाई कहेंगे। इतने सुंदर रहस्याभार में कल से बात शुरू करती हूं। अरियाना, जन्म से पहले ही मेरे साथ जीने वाला एक गहरा एहसास, जिसको मैं जिसके जन्म से पहले से ही जानती हूं। अगर मैं इसको बयान करने लगूंगी, मैं बयान नहीं कर पाती। अगर मैं पहले ही किसी को कहने लग जाती कि मुझको जीवन एक रहस्यवादी दिखाई देता है, तो मेरी बात पर कोई भरोसा ना करता। आज भी कोई भरोसा नहीं करेगा, पर सच सच होता है। सच ने सदा ही सच रहना है। परमात्मा सबसे गहरा रहस्य है। जे जीवन उससे भी गहरा रहस्य है। जे ब्रह्मांड उससे भी गहरा रहस्य है। हमारी आंखें उससे भी गहरा रहस्य है। सबसे गहरा रहस्य है हमारा होश। होश के बाद है हमारी आंखें। सबसे गहरी चमत्कारी रहस्य बाद में डूबी हुई एक खिड़की, जिसके जरिए हम इस संसार में यात्रा करते हैं। चेतना के जरिए हम मौत में भी यात्रा करते हैं और हम जीवन में भी यात्रा करते हैं। कल की बात फिर, मेरे साथ वो ही इंसान बैठा है जिसका नाम मैंने ही धरा है, अरियाना। और उसकी आंखों में देखती हूं जीवन झलकता है और उसको जीवन से कोई लगाव नहीं है। हमारा एक पक्षी था गोगा। उसकी मौत के बाद मेरे में एक सवाल उतरता है, इस जीवन का क्या फायदा जो जीवन देता है और मौत उसको खोकर ले जाती है, छीन लेती है। हमको वैसा मुकाम चाहिए जो मौत के बाद भी हमारे पास ही रहे। परमात्मा के साथ बगावत, अपनी चेतना के साथ बगावत, अपनी रूह के साथ बगावत, अपने अस्तित्व के साथ बगावत। उस बगावत का क्या फायदा मैं किसी रीति रिवाज के साथ बगावत करूं। उस बगावत का क्या फायदा मैं किसी धर्म की धारणा के साथ बगावत करूं जो मेरे मरने के बाद ही मुक जाएगी। मैं उस बगावत को क्यों ना पकड़ूं जो कभी भी मेरे मरने के बाद भी रुकेगी नहीं। गोगे की मौत होती है। हम जो भी घर में रहते हैं, हम सब पर प्रभाव पड़ता है। हैरानी की बात है, मेरा बाप जिससे मैं प्रेम करती हूँ, ये है रहस्य। उसकी मौत के मेरे दिमाग में ये बात ना आई कि मैं इस इंसान को क्यों नहीं देखूंगी तमाम उम्र। और गोगा मरता है तो मेरे में सवाल आता है, हे परमात्मा, आज
और अब से मुझको वो मुकाम चाहिए, जिंदगी का वो मुकाम चाहिए। अगर ये सच है कि हजारों सालों से, 10,000 सालों से, लाखों सालों से आज भी हिमालय में, आज भी माउंट शास्ता में ऋषि मुनि जींदे रहते हैं, तो मुझको भी वो मुकाम चाहिए और मैंने भी जिंदा रहना है। तू उस मुकाम तक मुझको कैसे लेके जाता है, लेके चल, मुझको परवाह नहीं। जो तू छीनना है छीन ले, जो तू करना है कर ले, पर मुझको सदीवी एहसास चाहिए इस जीवन का और इस मरने का, और उसके अलावा मुझको कुछ नहीं चाहिए। जे संसार तेरा, जे जीवन तेरा, जे ब्रह्मांड तेरा, अगर तुमने मुझको जन्म दिया है और तुमने जन्म देकर मुझ में जे डाला है कि जे मुझको जन्म दिया है, जे मुझको कौन है, इसको मुझको जो मेरे में बसिंदा है मुझ बनकर, जो मेरे में बसिंदा है मेरा बनकर, जो मेरे में बसिंदा है मैं बनकर, उसको सदीवी एहसास अगर जे सदा से ही जीता है और कभी मरता नहीं, कृष्ण ने कह दिया, सभी पीरों फकीरों ने कह दिया, वो चीज, वो एहसास जिसमें सदीवता है, मुझको वो पल चाहिए जिस दिन गुग्गा मरा और मैंने उस दिन ये मांगा। मेरे में सवाल है, मैं कहती हूं कि मेरे बाप से मुझको प्यार है और मुझको मेरे बाप से प्यार है, उसके बाद तो मेरे में ये सवाल नहीं आया। एक पक्षी जो अनजाना है, जो 6 साल मुझको पहले मिला है, जिसके लिए हजारों ईमेल आती हैं और जो 1000 शब्दों को जानता है, जिसको ये पता है कि ये इंसान 2 आते हैं और मैंने इनको कैसे बुलाना है, जिसको ये पता है कि ये एक इंसान है, मैंने इसको कैसे बुलाना है, जिसको ये पता है कि दर्शन अब अभी तक काम से नहीं आया और मैंने उदास हो जाना है, जो ये जानता है कि मैं सही जगह पर हूं और ये मेरे अपने हैं और मैंने किसके साथ कैसे जीना है, वो एक पक्षी है। इंसान में इतनी फितरत पैदा नहीं होती कि वो जान सके कि मैं घर के 4 मेंबरों में कैसे जीना है, और एक पक्षी को मैं देखती हूँ और वो जानता है कि मैंने किसके साथ कैसे बिहेवियर करना है। गोगा वो चीज है, गोगा वो मेरे लिए परमात्मा का भेजा हुआ फरिश्ता था, जिसकी आंख में मैंने पहले बार परमात्मा को देखा था, जिसकी आवाज में मैंने पहले परमात्मा की गुनगुनाहट को सुना था। मुझको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं दी, मुझको आवाज सुनाई दी एक पक्षी की आवाज में से, एक तोते की आवाज में से, एक तोते की आंखों में से, जो इतना सुंदर और इतना सियाना। कोई पक्षी इतना सियाना हो सकता है? हो ही नहीं सकता। आगे मेरे रहस्याबाद का क्वेश्चन मार्क। कैसे? मैंने तो आज तक सुना था कि इंसान सबसे बेहतर है, और आज तक मेरे को कोई परमात्मा मुझको दिखाता है कि ये नेचर का हर जीव बेहतर है। इंसान ने सोचा है कि मैं बेहतर हूं, कुदरत मुझको दिखाती है कि जिंदर जे घास का पीस भी उतना ही समझदार है जितना कोई इंसान समझदार है। हर चीज की म्यार है, हर चीज का हिसाब है, हर चीज की कला है, हर चीज अपने स्वभाव में जीती है। जरा जरा सुंदरता से भरा हुआ है, जरा जरा परमात्मा से भरा हुआ है, जरे जरे में अपने स्वभाव के मुताबिक बहुत गहरी समझ है। तो हम बेवकूफी किसको कहते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है उस परमात्मा को, जब वो मुझको दिखाता है कि इस तमाम जरे जरे में सुंदरता है, इस तमाम जरे जरे में ज्ञान है, समझ है, प्यार है, तो फिर नफरत किस में है? मैं उसको सवाल करती हूँ। अगर मुझको परमात्मा दिखाता है इस जरे जरे में निम्रता है, इस जरे जरे में
सोजी है इस जरे जरे में, इनलाइटमेंट है इस जरे जरे में, निर्वाणा है, तो घमंड किस में है? मैं परमात्मा से सवाल करती हूं, जे घमंड क्या है, जे नफरत क्या है, जे नासमझी क्या है, जे बेवकूफी क्या है? मेरे पर इतना इफेक्ट पड़ा गोगे की मौत का, किसी इंसान की मौत का नहीं, मेरे बाप की मौत का नहीं, जिसका मैं दावा करती हूं कि मुझको मेरे बाप से प्यार था, पर गोगे की मौत का असर पड़ा। गोगे ने हमारे दिलों को हिलाकर रख दिया। आज अगर हमने एनजीओ का नाम रखा है, मैंने अपने बाप के नाम पर नहीं रखा एनजीओ, कि मैंने रख दिया है मेहर एनजीओ, वहां पर नाम रखा है प्रेगो, पहला तोता, पहला पक्षी जो बीमार था, जो मेरे हाथ पर बैठा अपना दुख दा बता गया। और मैंने कहा मोनिका, जे तो 5-6 महीने ही जिंदा रहेगा, कितने का भी जे इंसान हमको क्यों ना दे, चाहे मेरे से $2000 मांगे, चाहे $3000 मांगे, मैंने इसको घर लेकर जाना है, जे मेरे साथ रहेगा। और मैंने आप लोगों को क्रिसमस का गिफ्ट जे ही एक परिंदा देना है, जे हमारे घर का है, उसके नाम पर एनजीओ रखा, फ्रेगो डिलायंस। किसी मां के नाम पर नहीं, किसी बाप के नाम पर नहीं। क्यों? ये रहस्य क्या है? परमात्मा से सवाल करती हूं। हमारी तंदे जुड़ती हैं, हमारे धागे जुड़ते हैं, हमारे धागे किसी से इतने गहरे और किसी से कुछ भी कभी भी नहीं जुड़ते। 50 साल 60 साल हम एक ही घर में एक ही जगह पर रहते हैं, घर में साथ रहने वालों के साथ हमारा एक भी धागा, एक भी तंद नहीं जुड़ती। कोई हमारे पास 5 महीने के लिए आता है और हम उसको तमाम उम्र भूल नहीं पाते। किसी को मैंने देखा भी नहीं, वो जन्म लेता है और मैं कहती हूं कि इसको मैं सदियों से जानती हूं, और मैं कहती हूं उसके जन्म से पहले ही कि एक रूह है जो मुझको दिखाई देती है और मुझको कहती है कि मैंने जन्म लेना है और तुम्हारे पास आना है, और मैं दर्शन को बताती हूं। और उसके सदा ही मुझे पीले कपड़े, फूल वाला डिजाइन है और वो दिखाई देता है। वो ही बच्चा आज इतना बड़ा होकर मेरे साथ ड्राइविंग सीट पर बैठा है और उसको मैं कहती हूं कि तू ड्राइविंग कर, मैं तेरे साथ बैठती हूं, हम बातें करते हैं। वो है अरियाना। ये रहस्य क्या है? ये जीवन रहस्य है। मेरा गोगे के साथ क्या रिश्ता था जिसने मेरे जीवन की सोच को बदला? चाहे बापूजी के साथ मेरा मिलना मौत के बाद भी होता रहा, 2 साल 9 महीने, पर ऐसा क्या रहस्य है? बापूजी की मौत वो चीज ना चेंज कर पाई, मेरे लिए सवाल ना बन पाई, मेरे लिए मकसद ना बन पाई, जो मेरा मकसद गोगा बन गया। परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? सवाल है सब परमात्मा पर, इस जीवन पर, इस रहस्य में जिसमें हम सब जी रहे हैं, इन आंखों पर, इस चेतना पर, और किसी पर भी नहीं। जो चीज कोई इंसान नहीं सिखा सका, वो कुदरत ने सिखा दी।
मुझको 5 तत्व का जवाब, 5 परवान 5 प्रधान, पांचे पावे दुर्गे मान। जे मुझको कोई सिख धर्म का इंसान नहीं समझा सका, और उस चीज को समझा दिया कुदरत ने। कैसे आत्मा मरती नहीं। सीता क्या थी, द्रौपदी क्या थी, 5 पांडव क्या थे, 1000 कौरव क्या था। द्रौपदी को अंधा क्यों रखा गया, उसके आंखों पर पट्टी क्यों बंधी गई, और धृतराष्ट्र को अंधा क्यों बनाया गया। हिंदू धर्म की जितनी भी सुंदर और गहरी कहानी है वो आप बीती है, जहां वो अंतर यात्रा है, चाहे वो नचिकेता है, चाहे वो भीष्म पितामह है, सभी की बातें मुझको ऐसे आके सिखाती है जे कुदरत, जे रहस्य बताती है। राम क्या था, सीता क्या थी, अयोध्या क्या थी, उनके नाम कैसे रखे गए, अयोध्या। कभी सोचा है शब्दों का, कभी सोचा है किसी सेंटेंस का, कभी सोचा है किसी बाबा नानक ने कह दिया, धरती होर परे होर। हमने इस बात को जाप बनाना है या इस बात को समझना है। जे रहस्य में हम जीते हैं, इसको समझना है या देखना है। रियाना की आंखें वहीं पर आती हूं, उनकी आंखों में मेरे को जीवन दिखाई देता है। मैंने रियाना को कहा, आंखें देखी हैं, कितना जीवन से भरी हुई है, और वो मरना चाहती है। वो कहती है जीवन का कोई फायदा नहीं। मैं क्या, कैसे? कहती है मेरा वक्त उस वक्त बदल गया जब गुग्गा मर गया। मैंने कहा फिर क्या सोचा? कहती है मेरे बाद, उसके बाद मेरे लिए जीवन फालतू है। मेरे में फालतूपन का एहसास है, जो जीवन फालतू है। जो चीज मिलती है वो छीनी जाती है। आज हम इस जीवन को मिले हैं, जा जीवन हमको मिला है, जो संसार हमको मिला है, आज हम संसार को मिले हैं, तो ये भी फालतू है, एक दिन छिन जाएगा। इसके पीछे जो भेद है, जे हमको क्यों मिला है, मुझको वो भेद जानना है। मैंने देखा वो ही बच्ची मेरी, जो मेरे पिछले जन्म से मेरे साथ खड़ी थी, आज हम कार चलाती हैं, आज भी दोनों उसी जगह पर खड़ी हैं, उसी पॉइंट पर। मैं कहती हूं कि मैंने वो जिंदगी का मकसद लेना है जहां पर मौत और जीवन दोनों एक हो जाते हैं, और मैं मौत में भी जा सकती हूँ और मैं जीवन में भी जा सकती हूँ। हे परमात्मा, मुझको वो मुकाम चाहिए। तू कैसे देता है, ये तेरी बात है। तुमने मुझको इस इनाम से भरा है। हर रोज मेरे साथ चमत्कारी बातें होती हैं, मुझको वो सिखाता है, मुझको वो बताता है। मेरा जीवन उस बहा में ही बहता है जहां पर ये सब मेरे में आएगा, क्योंकि मुझको पता है मैं किस रास्ते पर जा रही हूं। हमको पता होता है हम अपने दाद के घर जाते हैं या नान के घर जाते हैं, हम संसार की ओर जाते हैं या हम परमात्मा की ओर जाते हैं, हम प्यार की ओर जाते हैं या हम नफरत की ओर जाते हैं। हम सब जानते हैं, हमारे में से कोई भी अनजाना नहीं है। हमको पता है हम किसी का अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। हमको लगता है कि हम अच्छा करते हैं, पर हमसे होता है बुरा। हमको लगता है कि हम बुरा करते हैं, पर हमसे होता है अच्छा। क्या आप इस रहस्य को समझना नहीं चाहोगे? ये जीवन रहस्य है। हमको लगता है कि हम जीने आए हैं,
हमारा जन्म हो गया है। शायद हमने ये नहीं देखा कि हम जीने नहीं आए, हम मरने आए हैं। आपको ये नहीं लगा? रियाना मुझसे पूछती है क्या मैं जहां पर मरने आई हूं, जहां मैं जीने आई हूं? अगर मैं मरने आई हूं तो काहे के लिए कमाना है, काहे के लिए जीना है, काहे के लिए कुछ करना है? जैसे गोगा छिन गया वैसे हम एक दूसरे से छिन जाएंगे, फिर फायदा क्या है? क्या ऐसा कोई मुकाम नहीं है? मैंने कहा तेरे में क्या बात आती है कि कोई ऐसा मुकाम है जहां पर फिर जिया जाता है? मैंने कहा मैं तो रोज प्रोग्राम करती हूँ, मैं तो लोगों को कहती हूँ, सबको कहती हूँ, असली जिंदगी शुरुआत होती है निर्वाणा के बाद। आज बुद्ध कहाँ है, आज कृष्णा कहाँ है, आज हजरत मोहम्मद कहाँ है? ये बात मैं हजम नहीं कर पाऊंगी कि कहेंगे कि जी वो समाधि, उनको समाधि मिल गई है। कहाँ समाधि मिली है? कैसी समाधि मिली है? उनका इनलाइटेड होना, आत्मबोध से भर जाना अगर आज भी हमको अंधेरे में रखता है, हम आज भी उनको देख नहीं सकते, वो हमको मिल नहीं सकते, हमारा पहले जहां से हमारा जीवन शुरू हुआ था उसमें और आज में फिर फर्क क्या है? हम आत्मबोधी हो जाना हो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो फर्क होगा। निर्वाणा के पहले का हिसाब क्या होगा, निर्वाणा के बाद का हमारा जीवन कैसा होगा, उसमें कुछ तो फर्क होगा। जे लीला रचने वाले ने ऐसा ही कुछ रच नहीं दिया कि उसने फालतू को ही रंग भर दिए। ऐसा हो नहीं सकता। मैं नहीं मानती, ना ही अरियाना मानती है। फिर मैंने कहा कि क्या करना है, क्या सोच है तुम्हारी? वो ही सोच जो मैं सोचती हूं। मुझको वो मुकाम चाहिए जो जीवन और मौत को, दोनों पड़ाव को एक साथ पूरा कर सके। कैसे मिलेगा अरियाना तुझको और मुझको कैसे मिलेगा? हम कैसे जाएंगे? मैं चलती हूं और मेरे साथ है मोनिका। वो कहती है माँ मुझको भी ये चाहिए। मेरे साथ आती है अरियाना, वो कहती है मुझको भी साथ ये चाहिए, मैंने भी तुम्हारे साथ जाना है। मेरे पीछे मैं देखती हूँ दर्शन और देवी, वो भी मेरे पीछे खड़े हैं, वो कहते हैं हमको भी ये चाहिए। हमने जीवन में ये ही लेना है, हमको जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। मुझको बात आती है वो ज्यादा। मैंने कहा परमात्मा आज तक निर्वाणा हर इंसान को अकेले मिला है, मुझको निर्वाणा चाहिए जो मेरे साथ लोग रहते हैं उनके साथ। पहली बार जीवन में ये भी घटना घटा दी कि एक संसार ने इकट्ठे इनलाइटमेंट प्राप्त की है। मेरी खुशी का कोई क्या ठिकाना होगा? जिस चीज को परमात्मा ने मुझको सौंपा है वो चीज आज मेरे साथ वहीं पर खड़ी है जहां पर मैं खड़ी हूं। और मैं कहती हूं कि मुझको मौत और जीवन का वो मकसद चाहिए, इस जीवन का वो मकसद चाहिए जो निर्वाणे के बाद भी, मौत के बाद भी जीवन को भी जानता हो, मौत को भी जानता हो। जिस सृष्टि रचने वाले ने सृष्टि क्यों रची, इस रचनाकार ने इस रचना को कैसे रचा, उसने ऐसे रंग कैसे भर दिए। ये कैसी उसकी लीला है। लोगों को मैं देखती हूं रिश्तों के लिए तड़पना, लोगों को मैं देखती हूं पैसे के लिए तड़पना, मेरे के लिए तड़पना, अपने धर्म के लिए तड़पना, अपने मुल्क के लिए तड़पना। जे मेरा है, मेरा कहीं छिन ना जाए। एक दूसरे को कितना दर्द देते हैं। वो सोचते हैं हम प्यार करते हैं, कैसे मोह में एक दूसरे के गिरफ्तार हैं। और मुझको अरियाना सवाल करती है अब तुमने जब इंडिया जाना है, क्योंकि मैंने
अगले हफ्ते, अगले महीने इंडिया आना है। और वो मुझसे सवाल करती है, तेरे दिल को कुछ होता नहीं जब तू हमको छोड़कर जाती है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा तेरे दिल को कुछ होता है? कहती है तेरे से दूर जाने को दिल नहीं करता। मोनिका से पूछती हूँ, दूर जाने को दिल नहीं करता, तू पास रहती है तो अच्छा लगता है। वो मुझसे पूछते हैं, जब तू हमको छोड़कर जाएंगी तेरे को क्या लगता है? मेरे को कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझको पता है मैं तुझको छोड़ती ही नहीं। तू सदा मेरे दिल में है। मैं उस दिल में जो है उसको सदीवी बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझको जाना पड़ेगा। मैं उस सदीवता में जीना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को सिख बनाना है। लोग कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को जनेऊ पहनाना है, हिंदू बनाना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को मुसलमानी सिखानी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जीसस को मानने वाले हैं। और मैं कहती हूँ, मैंने अपने घर को मंदिर, मस्जिद और चर्च और गुरु घर बनाना है। उसमें रहने वालों को गुरु कुल की महिमा सिखानी है। उसमें ही आज हम सन्यासी लोग रहते हैं। जिनको घर में रहना नहीं आया, जिनको अपने घर में धर्म निभाना नहीं आया, वो धर्म निभाएंगे जाकर धर्मक जगहों पर। जे कैसे हो सकता है? धर्मक जगह है जे परमात्मा की, जे कुदरत, जे हमारा जीवन एक धर्मक जगह है जहां पर हम सब निवास करते हैं, जहां पर हमारा मन न धर्मक हो सका। इंडिया में है, सभी धर्म की किताबें पढ़ते हैं। जिनमें धर्म बसिंदा है उनको धर्म की किताबें पढ़े चाहे ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आज तक उनको ये नहीं कहा कि तुम गुरुद्वारे जाओ। उन्होंने मुझको जवाब दे दिया था। मैंने देवी को नहीं कहा, मैंने मोनिका को नहीं कहा तुम गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ। मैं देखती हूँ कि उनका जाने को दिल करता है या नहीं करता। वो इस जीवन को कैसे लेते हैं, इस रहस्याबाद को कैसे लेते हैं, वो इस जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, वो मुझको क्या समझते हैं और वो मुझको कैसे लेते हैं। मैं अपने जीवन की ओर देखती हूँ, सब पासे धन्यवाद की गूंज गूंजती है। सब पासे मुझको ब्लेसिंग आती है। जैसे ऐसे लगता है कि ये बरसात बरती है दुआओं की। जो किसी जन्म में, किसी युग में मेरे साथ थी, आज वो मेरे साथ ड्राइविंग सीट पर है। और मैंने उसको कहा है कि अरियाना तुम ड्राइविंग करो, मैं साथ बैठती हूँ, हम बातें करते हैं। पूछ, कितना सुंदर रिश्ता है, गजब का, अजब का। माँ और बेटी भी है, गुरु और शिष्या भी है। प्यार का बहाव है गहरा। एक ही मंजिल है, एक ही धर्म है, एक ही राह है, एक ही युग है, एक ही पल है, एक ही कॉन्सेप्ट है। हमने वो मुकाम लेना है जहां पर ये रहस्याबाद की समझ आ जाए कि ये परमात्मा कौन है और हम कौन है। जिसमें हमको समझ उतर आए, जे जीवन क्या है, जे मौत क्या है, जे बेवकूफी क्या है और जे समझदारी क्या है, जे प्यार क्या है और जे नफरत क्या है। हम क्यों हैं इस जहान में, जे जहान क्या है और हमारा इस जहान के साथ नाता क्या है। हमारा गोगा हमारे लिए क्या था, वो हमारे में ऐसा चिराग कैसे बाल कर चला गया।
वो प्रेगो क्या था जो जिसने हमारी जिंदगी को बदल डाला। कुदरत ने हमको धर्म सिखा दिया, परिंदों ने हमको जीना सिखा दिया, रुखों ने अपना नाता निभा दिया। ये जीवन क्या है, ये कैसा रहस्य है। दोनों बैठी हैं, आंखों में गहरी जिंदगी झलकती है उसकी आंखों में। मैंने फोटो भी 2-3 दिन पहले पाई थी उसकी। मैंने उसको उस दिन भी कहा था, अपनी आंखों को देख कितनी जिंदगी है इसमें। कहती है जिंदगी नहीं, इसको जिंदगी का चाह नहीं। फालतू है जिंदगी जे। बैराग, सन्यास, कितना सुंदर सन्यास है जो मन को उचेट करता है। सन्यास लेने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं। बैराग जहां पर पैदा हो जाता है वहीं पर सन्यास पैदा हो जाता है। मैं रवि से एक दिन बात करती थी, 7 दिन हो गए एक ही घर में रहते हैं, मेरी डेवी से बात नहीं हुई। वो देखता है मेरी ओर और मुस्कुराकर चला जाता है। मैं देखती हूं और उसको मुस्कुरा हंसी भेज देती हूं। मोनिका के साथ 4 दिन बात नहीं होती, अरियाना के साथ 5 दिन बात नहीं होती, दर्शन के साथ कितने दिन बात नहीं होती। एक दूसरे को देखते हैं, होंठों पर मुस्कान आती है, दैट्स ऑल। मैं देखती हूं गुरुकुल का माहौल, परमात्मा की बख्शिश और जीवन की गहरी सोजी जो घर के चारों तरफ फैली हुई है, जो सिखाती है। सफर मैं तय करती हूं और मंजिल पर पहुंचते हैं वो। मैं देखती हूं कि मेरा रास्ता कदम कदम पर कैसे चलता है। मैं नहीं चलती, मेरे कदम नहीं चलते, रास्ता चलता है। और मैं देखती हूं मंजिल की तरफ जब नजर उठाकर वहां पर पहुंचे होते हैं वो। कितनी दुआएं आती हैं, कितना प्यार आता है। परमात्मा चिरंजीव रखे, परमात्मा जीविता रखे। इतने परमात्मा ने गिफ्ट मुझको दिए और मेरा जीवन धन्य हो गया। कितने धन्य से भरी हुई हूं मैं। और इसको निर्वाणा नहीं कहते तो क्या कहते हैं, इसको समाधि नहीं कहते तो क्या कहते हैं, इसको सन्यास नहीं कहते तो क्या कहते हैं। इतना प्यार, इतना गहरा अपनापन, इतनी गहरी एकरूपता। अरियाना मेरे पास बैठी है, ऐसे लगता है कि हमारे में एक बहा है। वो बहा उसी मंजिल की ओर जाता है जिसको मैं तय करती हूं, और वो अपने एहसासों के जरिए वहीं पर पहुंचे होते हैं। सदा से ही जे आया। मैं जुगों को बात करती हूँ, मैं जाती हूँ किसी पिछले जन्म में, मेरी मेडिटेशन लेके जाती है मुझको किसी पिछले जन्म में। और वहां पर मैं देखती हूँ जब डेवी 20 साल का था, और मैं देखती हूँ कि जब जे 40 साल का होगा तो कैसा होगा। मैं बैठी हूँ कहीं पर, मैं देखती हूँ कि अरियाना के डस्टी रोज रंग की ड्रेस पहनी हुई है और वो वहां पर बैठी है, और वो एक दिन वहां पर बैठकर पिज्जा खाती होगी, और वहां से कोई आएगा और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ूंगी, और मैं वो ही सीन दोहराऊंगी जो मैंने किसी जन्म में इटली में दोहराया था। कैसा अजीब है ये लीला, ये कैसा रहस्य है ये जीवन।
जो इस फैली हुई धुंध की तरह है, हमको दिखाई नहीं देता पर उसका अस्तित्व है। मैं उस रोशनी की, उस सूरज की वेट करती हूँ, कब वो सूरज निकलेगा और कब ये धुंध छन जाएगी और कब वो मुझको आइलैंड सीधी और साफ दिखाई देगी, जहां पर जीवन है एक रहस्य में फैला हुआ, जो मुझको कहता है क्या तू इस रहस्य को जी रही है और तू देख रही है कि ये सब क्या है। अरियाना की आंखों में वही चीज जो मेरे जिगर में, मेरी रूह में, मेरे अस्तित्व में समाई हुई है। मैं देखती हूँ देवी की स्माइल में वो ही चीज जो किसी वक्त महावीर की स्माइल आंखों में होगी, और वो ऐसे ही मुस्कुराते होंगे अपने बाप को देखकर, वो ऐसे ही मुस्कुराते होंगे अपने भाई को देखकर, वो ऐसे ही मुस्कुराते होंगे अपनी भाभी को देखकर और कहते होंगे कोई बात नहीं, अगर मैं जा नहीं सकता, वो फकीरी जो देवी की स्माइल में फकीरी है, मैं वहीं पर फ्लोर पर लेट जाती हूँ और मैं कहती हूँ परमात्मा मैं तेरा कैसे धन्यवाद करूं, मैं कैसे कहूं। जे है धर्म, जे है नीति धर्म की, और जे है गुरुकुल। तूने मेरे पास ही मेरा गुरुकुल बसा दिया है। मैं देखती हूँ मोनिका को, कैसे वो काम करती है, कैसे वो परिंदों को संभालती है, और कैसे लोग उसको पैसे देकर जाते हैं और बैठे बिठाए उसको लोग अपना वारिस बना देते हैं। परमात्मा की बख्शिश। उसकी आंखों को, उसके कमरे में जाती हूँ, वो बैठी बड़े बड़े ऑर्डर बना रही है और मैं उसको आंखों को देखती हूँ और उसकी आंखें खिलौना बनाते हुए मेरी तरफ उठती हैं और उसकी आंखों में मैं देखती हूँ एक खुशी, उसकी आंखों में मैं देखती हूँ एक जिंदगी। और मैं वहीं पर देखती हूँ किसी ऐसे ही वक्त में बुद्धा बैठे होंगे किसी बोधि रुख के नीचे और उनको एहसास कोई चुंबड़ता होगा, कोई एहसास की कशिश उनको पकड़ती होगी और वो कहते हैं हे परमात्मा, हे खुदा, धन्य तू इस जीवन में मुझको इस बोधि रुख के नीचे बिठाया और तुमने मुझको इनलाइटेड किया। और मैं कहती हूँ अरियान मोनिका की आंखों में देखती हूँ, उसकी हंसती हुई आंखों में एक तमाम जीवन का कोई विराट रूप छुपा हुआ है और मैं वहीं पर बैठ जाती हूँ। वो पूछते हैं मुझको तू कहाँ को ऐसे बैठ गई। मैंने कहा जो मुझको दिखाई दिया है वो तुझको शायद दिखाई नहीं दिया। मैं धन्य हो गई। मैं उठकर उसके पाँव को हाथ लगाती हूँ और उसको अपनी जफ्फी में लेती हूँ। तुझको नहीं पता तुमने मुझको क्या दे दिया। इतना सुंदर जीवन, इतना सुंदर जीवन मैंने मांगा था ऋषियों मुनियों से, कभी भूलना ना भुलाना, ना बिसरना ना बिसारना। मुझको मेरा घर चाहिए मंदिर जैसा, मुझको बच्चे चाहिए फकीर सन्यासी। मैं आज धन्यवाद करना चाहती हूँ इन बच्चों का कि उन्होंने मेरे एहसास को, मेरे को मेरा तोहफा दे दिया। परमात्मा इनको चिरंजीव रखे, परमात्मा इनको अपने कदमों में निवास दे, परमात्मा इनको सदा अपने कदमों में जगह बना के रखे और अपने गले का हार बना के रखे, सदा अपने वारिस बनाए इनको, सदा अपनी वसीयत में इनके नाम भी दर्ज करे। ऋषि मुनि पीर पैगंबरों से दुआ मांगती हूँ, जो आज तक आपसे मांगा है आपने पूरा किया, सदा ही ऐसी ही दुआ बना कर रखना। इनके जीवन को, इनके एहसासों को सदा तंदुरुस्ती से भरते रखना, भरी रखना, सदा तंदुरुस्ती निवाजना, सदा खुशियां। जो तुमने मुझको दिया था उसको आज मैं आपको भेंट करती हूँ वापस। थैंक यू।
ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, जिਉਂदा बसदा रहे खुदा। इस संसार में, इस कायनात में जीने वाला एक ही जीव है, वो है खुदा। परमात्मा सदा जींदा रहे। जुगो जुग तक जीन वाला एक ही नाम है, वो है परमात्मा। जुगो जुगो तक एक ही महकने वाली चीज है, वो है खुदा, वो है जीवन, वो है परमात्मा। सदा जियो, सदा जियो, सदा जियो। और सदा ही मैं नमस्कार बनकर और दुआ बनकर इस संसार को, इस ब्रह्मांड को सदा ही नमस्कार बन के हुए नमस्कार करती हूँ। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। सदा उस मुकाम को पाओ जो सदीवी है। सदीवी तत्व में सदा विलीन हो जाओ। खुश रहो।